अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी। और यार मुझे पहले तो सबसे पहले कमेंट्स में ये बताओ कि इस साल का जो पाकिस्तान सुपर लीग है ना, पता नहीं क्यों देयर समथिंग मिसिंग इन दिस ईयर्स सीजन। आई मीन जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 स्टार्ट हो रहा था, सो एवरीवन वाज लाइक कि दिस सीजन इज गोइंग टू बी गेटिंग बिगर एंड बेटर। लेकिन मुझे लगता है अली तरीन ने जो बोला था ना, मुझे लगता है वो सब अब ठीक साबित हो रहा है, वो सब अब सच हो रहा है। उसकी वजह ये है कि I'm not enjoying this season at all. Like it's not about IPL के साथ आया नहीं, IPL तो I don't even follow. I don't even yeah, I haven't been following IPL for quite a long time now. मतलब 2 दिन हो गए मुझे. I haven't been watching IPL and I feel like that the problem is in Pakistan Super League itself. You know, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैचेस इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे. मैचेस क्यों इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे? टीम्स की वजह से. टीम्स ने इस दफा का कॉम्बिनेशन एक तो बिल्कुल ठीक नहीं बनाया. किसी टीम में मिडिल ऑर्डर, सिर्फ मिडिल ऑर्डर का मसला है. किसी टीम में ओपनर्स ही ओपनर्स हैं, किसी टीम में ओपनर्स नहीं है तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. किसी टीम में स्पिनर्स हैं तो फास्ट बॉलर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स हैं तो स्पिनर्स नहीं है. मतलब हर टीम में ना कोई मसला है, जिसकी वजह से मैचेस थ्रिलिंग नहीं हो रहे. अभी आप सोचो, आधा महीना तो हो गया है PSL को, बट स्टिल कोई ऐसा मैच मुझे नजर नहीं आया जो कि गया हो लास्ट बॉल तक, लाइक एक्सेप्ट फॉर 4 मैचेस. उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हुआ. कोई एंटरटेनिंग चीज नहीं हो रही और ना क्राउड आ रहा है ना उस तरह से कुछ हो रहा है. तो इस साल का जो PSL है ना, दैट इज वेरी बोरिंग. आज का मैच देखो यार, मैं देखते देखते सो गई. सीरियसली मैं देखते देखते सो गई. मैंने कहा इतना बोरिंग मैच. ठीक है, क्रिकेट अच्छी लगती है, वी लव क्रिकेट, बट यार थोड़ा सा एक होता है कि भाई इंटरेस्टिंग बनाओ मैच को, मजा आए मैच देखने का. ऐसे थोड़ी होता है. तो आज का मैच हुआ बहुत बोरिंग. 179 रन का टारगेट सेट किया क्वेरा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग फर्स्ट, जो पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी चेज नहीं कर पाई एंड दे लॉस्ट ऑल ऑफ देयर विकेट्स विद इन 15.2 ओवर्स. 15.2 ओवर्स और पूरी उनकी टीम जो है वो बंडल आउट हो गई फॉर ओनली 114 रन इन अ रन चेज ऑफ 179. सो दैट वाज समथिंग विच वाज अनबिलीवेबल, क्योंकि मुझे लगा पेशावर ज़ल्मी माइट विन इट, यू नो, अगेंस्ट क्वेरा ग्लैडिएटर्स. क्वेरा ग्लैडिएटर्स वैसे अच्छी खासी टीम है, लेकिन अगर आप इसको ऑन पेपर देखें ना, आई डोंट थिंक सो दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. एक तो इनका कॉम्बिनेशन बैटिंग का ना ऊपर का पता है ना नीचे का पता है. ठीक है, ओपनर्स ही ओपनर्स, बट स्टिल आई डोंट बिलीव कि ये कोई साइंस अच्छी लगती है व्हेन यू टॉक अबाउट ए टीम कॉम्बिनेशन, स्पेशली इन T20 क्रिकेट. मुझे नहीं लगता कि द टीम्स और द प्लेयर्स शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू जस्ट बैटिंग एट अ स्पेसिफिक पोजिशन. ठीक है, मुझे लगता है कि यू नो T20 में एक फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए बैट्समैन के लिए. तो इसीलिए आई फील लाइक क्वेरा ग्लैडिएटर्स इज अ वेरी गुड टीम, बट ऑन पेपर इट्स नॉट सो गुड, बिकॉज ऑन पेपर आपको सिर्फ बड़े बड़े नाम नजर आएंगे लेकिन करता हुआ कोई कुछ नजर नहीं आएगा. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट के लाइक अगर आप देखो ना क्वेरा ग्लैडिएटर्स का ओपनिंग ऑर्डर, सो इट स्टार्ट्स विद फिन एलन एंड सऊद शकील. अब सऊद शकील इतनी कोई खास चीज है नहीं. ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट ही वो ना टुक बैट्समैन है रिजवान की तरह. अब रिजवान का मैंने नाम क्यों लिया है, उसके पीछे भी एक आइडियोलॉजी है, बट रिजवान और सऊद शकील एक ही कैटेगरी में आते हैं. मैंने टॉक अबाउट देम इन T20 क्रिकेट. टुक अपनी टुक से टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे. वो तो क्वेरा ग्लैडिएटर्स का मिडिल ऑर्डर अच्छा है तो वो ठीक ठाक कर लेते हैं, और साथ में फिन एलन है सऊद शकील के. फिर हसन नवाज आ जाते हैं 1 डाउन पे. तो फिर आज वो बहुत लेट उन्होंने किया है उसको, वरना हसन नवाज एक 1 डाउन, अगर वैसे तो ओपनर है लेकिन 1 डाउन पे आता है क्वेरा ग्लैडिएटर्स में. तो फिर उसके बाद आप उनका मिडिल ऑर्डर देखो तो उसमें देव गॉट नेम्स लाइक कुशार मैंडर्स, मार्क चैपमैन, रायली रूसो. फिर आप उनका यू नो देख लो बैक बोलिंग, फास्ट बोलिंग उनका डिपार्टमेंट देखो. सो देव गॉट नेम्स लाइक मोहम्मद आमिर है, ठीक है, खुरम शहजाद है, वसीम जूनियर है. फिर व्हेन दे वांट विकेट्स इन मिडिल ओवर्स या फिर स्पिन ट्राई आउट करना, सो देव गॉट अबरार अहमद. तो उनकी अगर वैसे टीम देखी जाए सो इट्स वेरी बैलेंस्ड. ठीक है, कॉम्बिनी अमेजिंग, बट अगेन ऐसी टीम्स हैं जिनका क्वेरा से अच्छा यू नो कॉम्बिनेशन एंड दे आर लूजिंग इट. पेशावर ज़ल्मी की तो आप बात ही ना करें ना, उनका ना सर है ना पैर है. ठीक है, बेड़ा गर्क है उनकी टीम में. ठीक है, मिचेल ओवन को देख लो किस नंबर पे भेजते हैं बैटिंग करने के लिए. आई मीन देयर इज नो ABC इन्वॉल्व्ड. ठीक है, इन देयर टीम मैनेजमेंट. आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज हाउ इट इज. अब इस सीजन में बाबर और साइमन नहीं चल रहे तो पूरी ही टीम का बेड़ा गर्क हुआ है. मुल्तान सुल्तान का तो बात ही ना करें, हाल ही ना पूछे. बट पेशावर ज़ल्मी इज गोइंग वेरी बैड.
ठीक है। आज बाबर आप देखिए कैसे आउट हुआ LBW मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट। बाबर आजम मुझे तो नहीं लगता बाबर आजम एक बड़े बैट्समैन, एक बड़े खिलाड़ी ऐसे होते हैं यार। आप देखो मोहम्मद हारिस और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कहाँ। लेकिन फिर भी मोहम्मद हारिस ने आते ही आमिर के अगेंस्ट चार्ज लिया एंड उसने आमिर को पहली बॉल पे छक्का मार दिया, ठीक है। और एक बाबर है, बाबर के आप स्टैट उठा के देख ले, आमिर के अगेंस्ट नजर आता है कि कितना डर रहा है आमिर के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, ऊपर से आमिर का एग्रेशन ऐसा। अब आप देखो बाबर आजम जो है वो एक आउट कैसे हुआ है, ऊपर से ही वॉज लुकिंग कंप्लीटली क्लूलेस, ऐसे जैसे उसको आउट करना बहुत इजी हो गया है। अभी तक के स्टार्ट्स इनके कुछ ऐसे हैं कि 32 बॉल्स करवाई हैं, 30 रन स्कोर हुए, ठीक है, 10 की एवरेज है, ठीक है, 83 का स्ट्राइक रेट है, 3 दफा आउट हो चुके हैं आमिर। तो क्लियर डोमिनेंस बाय मोहम्मद आमिर, व्हाट एल्स, ठीक है। 22 डॉट बॉल्स खेली हैं, 22 डॉट बॉल्स, दैट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि इतना बड़ा बैट्समैन, और हालात चेक कर लो उनकी जो है ना गेम अगेंस्ट स्विंग, वो तो दिन ब दिन बेहतरीन होती जा रही है, दिन ब दिन। ऊपर से मोहम्मद रिजवान, आई एम सॉरी आई कुडंट रिव्यू द गेम बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स, बट मुझे लगता है मुल्तान वो जो गेम है ना वो रिजवान की वजह से हारा है कहीं ना कहीं। रिजवान इज लिटरली टॉपिंग द लिस्ट फॉर द टॉप रन स्कोरर्स ऑफ दिस लीग, ठीक है। अभी तक रिजवान इज द लीडिंग रन स्कोरर, बट लुक एट हिम, 302 रन जो स्कोर किया में उसने, 175 का मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट है, और एवरेज मैंने नहीं देखी। बट ये है हालात कि लीडिंग रन स्कोरर होने के बावजूद उनकी टीम ने 6 मैचेस में से 5 हारे, सिर्फ 1 जीता है, सिर्फ 1। बॉलिंग भी कोई खास नहीं कर रहे वो लोग, आई एम नॉट सेइंग बॉलिंग बहुत ही खास हो रही है, वर्स्ट इकोनॉमी है उनके बॉलर्स की, ठीक है, पूरे इस लीग में, देखो द वर्स्ट इकोनॉमी। बट रिजवान भी कोई अच्छे पानी में नहीं है, रिजवान भी आप देखें आते साथ ही इज लाइक वेस्टिंग द बॉल्स। पिछले मैच में माइकल ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद वो वेटिंग फॉर देयर टर्न एंड रिजवान वाज ऑन द क्रीज वेस्टिंग द बॉल्स, वेस्टिंग द टाइम। सो व्हाट वुड यू कॉल दिस? सेल्फिशनेस? He is literally playing the balls just to get to his milestone, half century, and then once he reaches his milestone he says okay bye, मैं चलता हूँ। तो ये नहीं होता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर हियर, बट आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या मुल्तान सुल्तान के पूरे यूनिट की गलती है, क्या उनकी बॉलिंग ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, क्या उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान में मसला है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बट दिस इज हाई टाइम दैट दे नीड टू थिंक समथिंग एल्स, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। अली रजा आज बहुत एक्सपेंसिव थे, ही वाजंट लुकिंग, मतलब आप देखो एक ऐसा ट्रैक पिच में बहुत कुछ था फॉर फास्ट बॉलर्स, पिच में बहुत कुछ था। आप देखो राना फहीम अशरफ ने 5 रन मार दिया, तो फिर अली रजा की पेस कहाँ चली गई, जिसकी एवरेज ही 140 है, ठीक है, वो क्यों नहीं कुछ कर पाया इस पिच पे। सो ही वाज वेरी अंडर द बेल्ट टुडे एंड आई डोंट थिंक सो दैट ही वाज परफॉर्मिंग सो गुड इन टुडेज मैच। बहुत महंगा पड़ा है, ठीक है। सो ये फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच, ठीक है, 5 विकेट्स टू हिज नेम, एब्सोल्युटली बैंगर विद द बॉल। एंड अब्रार अहमद, मतलब बॉलिंग में तो उनके सभी ने परफॉर्म किया। सो हाउ वुड यू कमेंट डाउन ऑन सऊद शकील's परफॉर्मेंस फ्रॉम कोयला ग्लैडिएटर्स? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा पासी साइनिंग ऑफ।